तो आज इस वीडियो में कृषि इनपुट सब्सिडी स्कीम 2021 के बारे में बताया जाएगा और कैसे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, तभी आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा अगर किसी किसान की फसलों को प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाता है तो उसे कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाती है। और कृषि इनपुट योजना का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और कृषि इनपुट के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित सहायता डीबीटी के माध्यम से सरकार द्वारा फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु अनुदान देने की व्यवस्था कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत दी गई है। तो आइए जानते हैं कृषि इनपुट योजना के लाभ के बारे में। तो आपको बता दें कि कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ मापदंड होते हैं इसमें, और इसके अंतर्गत अगर खरीफ मौसम में खड़ी फसलों में ओलावृष्टि के कारण सुखाड़ जैसे स्थिति उत्पन्न होती है तो किसान को अनुदान सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। और आपको बता दें कि कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत अगर असंचित क्षेत्र के किसानों को आपदा का सामना करना पड़ता है तो उन्हें 6800 प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। और साथ ही सिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए ये रकम 13,500 रुपये तक की रहेगी। और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के किसानों को और 2 हेक्टेयर ज़मीन के किसानों को ये दिया जाएगा। और साथ ही फसल क्षेत्र के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1000 का दिया जाएगा। और कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ किसान विभाग के ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा, यानी कि इस योजना के तहत वही किसान अपना आवेदन कर सकेंगे जिसका किसान पंजीकरण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो चुका है। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में। तो आपको बता दें कि जिन किसान का पहले से किसान पंजीकरण हो चुका है उन किसानों को फिर से किसान पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है और वह सीधे कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ है या नहीं। इसकी जानकारी आप अपने ब्लॉक में जाके जान सकते हैं और फिर जिला सूखा घोषित होने के बाद ही आप कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ ले पाएंगे। और अगर आपका जिला सूखाग्रस्त घोषित नहीं हुआ है और आप कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके एप्लीकेशन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आपको बता दें कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी और ऐसी स्थिति में आपके खाते में पैसे आधार कार्ड के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। और आधार कार्ड के माध्यम से अगर डीबीटी के द्वारा पैसा भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका आधार कार्ड NPCI से मैप होना चाहिए और वहीं आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए। और कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके राज्य सरकार के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना चलाई जा रही है या नहीं। अगर चलाई जा रही है तो इसके बारे में कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए कौन से जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं इसके बारे में भी जानकारी आप उनसे जान लीजिएगा और इसको लिस्ट कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं इसको कैसे करेंगे अप्लाई। तो आपको बता दें कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं और अगर आपके लिए तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो तो उस पर आपको OTP प्राप्त होगा। और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए आवेदन आप अपनी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर ब्लॉक में जाकर सकते हैं या फिर ई-किसान साइट से भी इसको आप करा सकते हैं। एक ज़रूरी बात आपको बता दें कि जिन किसान का पहले से किसान पंजीकरण, कहने का मतलब है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें फिर से किसान पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है और वो सीधे ही कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। एक एक करके इसको समझते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको राज्य सरकार के द्वारा कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको डीबीटी बिहार की जानकारी दे रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो आपको कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा और उन्हें सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का एक मेनू दिखाया जाएगा। सूखाग्रस्त प्रखंड के लिए कृषि इनपुट योजना का चयन करेंगे तो और किसान को आवेदन के लिए 13 अंकों का फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर करनी होगी और उनको एक अपनी जानकारी भी देनी होगी। और किसान को पंजीकरण विवरण के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करना होगा। तो आपको बता दें कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए किसान आवेदन अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर से भी कर सकते हैं। और कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में अनुदान के लिए सर्वप्रथम किसान अपने कुल जमीन की जानकारी देंगे और यह योजना चिन्हित प्रखंडों के किसान के लिए
अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की मान्य होगी, यानी कि किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन पर ही सब्सिडी ले सकता है। और सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत किसानों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और इन 3 श्रेणी में किसान किसी भी एक श्रेणी के लिए आवेदन कर सकता है। तो कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत एक खेत के अंतर्गत एक ही आवेदन मान्य होगा और किसान की 3 श्रेणी बनाई गई है, जिसमें स्वयं, वास्तविक खेतीहर और स्वयं प्लस वास्तविक खेतीहर इन्वॉल्व है। तो एक जरूरी जानकारी आपको बता दें, किसानों द्वारा दिए गए कुल प्रभावित रकबा के अनुसार ही अनुदान की राशि निर्धारित होगी। और उदाहरण के लिए अगर आपका 2 हेक्टेयर तक की जमीन सूखाग्रस्त होती है तो उसके हिसाब से आपको अधिकतम 13,500 द्वितीय दिए जाएंगे, यानी कि 2 बार दिए जाएंगे। तो इसी तरह ये स्कीम अप्लाई आप कर सकते हैं। और आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत आवेदन करने के समय किसान अपने कुल रकबा का विवरण डेसिमल अंकों में करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट छूट गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।